हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स के अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस टाइप्स की कैंडल स्टिक्स होती हैं और कैंडल स्टिक्स के बिहाव पर कौन से पैटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है कैंडल स्टिक्स टाइप्स। टाइप्स के अंदर जो है आपको 4 से 5 कैंडल स्टिक्स ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली जो है वो है हैमर। ठीक है। सेकंड जो होती है इन्वर्टेड हैमर। थर्ड होती है मारुबोजू। फोर्थ होती है डोजी। लास्ट जो है एक कैंडल जो होती है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक तरह से हैमर और मारुबोजू का कॉम्बिनेशन होता है। इस कैंडल का बेसिकली नेम नहीं, इसको आपको जो है ना फिगर वाइज में आपको बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये कैंडल होती है और इसके अंदर जो है ना ये बॉडी भी काफ़ी लंबी होती है। ये अपर शैडो जो है वो छोटी होती है, लोअर साइड पे शैडो बड़ी होती है और बॉडी जो है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ये मैं आपको एक बारी चार्ट पे ज़रूर दिखाऊंगा। बॉडी, लार्ज बॉडी। ठीक है। ये 5 कैंडल स्टिक्स हैं जो कि हमें देखनी है। ठीक है। अब इनसे पैटर्न्स क्या बनते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हैमर कैंडल स्टिक कैसी होती है, इन्वर्टेड हैमर कैसी होती है, मारुबोजू कैसी होती है, डोजी और ये वाली कैंडल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब हैमर कैंडल स्टिक। हैमर कैंडल स्टिक आपने देखा होगा कि हैमर की तरह होती है। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम हैमर कैंडल स्टिक। कुछ इस तरह भी हैमर बनती हैं, बट प्रेफरेबल जो होती है हैमर कैंडल स्टिक जो ट्रेड करने के लिए होती है वो ये वाली होती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप इसको कंसिडरेशन में लेंगे तो ये काफ़ी मतलब कि आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देगी और ऊपर से ये जो है ना मोस्ट लाइकली इसका जो हिट रेट होता है वो 70 to 75% होता है। ठीक है। और ये जो कैंडल स्टिक हम यूज़ करेंगे ये यूज़ करेंगे अप मूव के लिए या बुलिश मूव के लिए। ठीक है। और सेकंड जो कैंडल स्टिक है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो या शूटिंग स्टार। ये हैमर का बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये कुछ इस तरह से बनती है या इस तरीके से। तो बट प्रेफरेबल कौन सी रहेगी, वही हैमर का ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर होगा। और इसको जो हम ट्रेड जो कंसिडरेशन में लेंगे वो लेंगे बेयरिश साइड का या सेलिंग डाउन साइड। ठीक है। और नेक्स्ट होगी मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू के अंदर ये बाइंग के लिए या ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पर हो गया सेलिंग या रेड। अब इसके अंदर क्या देखेंगे हम इसके अंदर बेसिकली जो होती है नेग्लिजिबल जो होती है, इसके अंदर शैडोज होती हैं। इसके अंदर नेग्लिजिबल, एक सेकेंड, इसमें ये जो आपको शैडो या तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी और या तो अगर मिलेंगी तो बहुत छोटी मिलेंगी। ठीक है। उसी तरीके से बाइंग या बुलिश साइड के अंदर भी आपको
या तो बिल्कुल ऐसी कैंडल मिलेगी, या तो अगर कैंडल मिलेगी तो उसकी बहुत छोटी शैडो होगी। उसी तरीके से सेलिंग साइड के अंदर ये हमारा बेयरिश साइड के लिए रहेगा व्यू इसके अंदर, और ये सेलिंग के लिए रहेगी, और ये वाली हमारे लिए रहेगी बाइंग या बुलिश मूव के लिए। ठीक है, अब हमारे पास आती है डोजी। इसको बेसिकली मैं कंसिडरेशन में नहीं लेता हूँ डोजी को, मतलब कि ये एक तरह से इनडिसीजन कैंडल्स होती हैं जिसके अंदर बेसिकली बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। क्योंकि ये जो कैंडल बनती है या तो इस टाइप की बनती है, या तो इस टाइप की बनती है, या तो इस टाइप की बनती है, या तो इस टाइप की बनती है। ये 4 टाइप्स की होती हैं डोजी। डोजी के अंदर बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर अगर आप इसको कंसिडरेशन में लेंगे, बायर ऊपर लेकर गए, सेलर्स ने भी नीचे ले जाने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं उनका जो मतलब कि एक तरह से रिज़ल्ट जो है इक्वल क्लोज पे हो गया, इक्वल क्लोज या नेक्स्ट टू इक्वल। ठीक है, अब इसके अंदर पैटर्न्स कौन कौन से बनते हैं इन कैंडल्स के बिहाफ पर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बुलिश पैटर्न्स जो कि आपको बाइंग साइड के लिए लेने हैं। फर्स्ट पैटर्न जो मैं कंसिडरेशन में लेकर आता हूँ वो जैसे हैमर कैंडल स्टिक, सेकेंड मॉर्निंग स्टार, और थर्ड बुलिश एनगल्फिंग, और फोर्थ जो पैटर्न है वो है इनसाइड आउट। अब मैं इनको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। हैमर तो आपने देख लिया कि हैमर किस तरह से होता है। अब इसके अंदर मॉर्निंग स्टार बताता हूँ। मॉर्निंग स्टार के अंदर ऐसा होता है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आता है, उसके बाद एक बड़ी मारूबोजू टाइप कैंडल बनती है, उसके बाद जो ये जो येलो से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर मतलब कि रेड एंड ग्रीन बोथ कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक डोजी बनती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक यहाँ पर एक मारूबोजू कैंडल ग्रीन बनती है, तो मतलब इसका क्या हो गया, प्राइस नीचे आया, रेड मारूबोजू कैंडल बनी, उसके बाद डोजी बनी, और उसके बाद मारूबोजू ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, तो आप इसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं और इस पैटर्न के नीचे आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक बुलिश पैटर्न। और ये जो इम्पोर्टेंस होती है पैटर्न्स की वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही अगर इनकी फॉर्मेशन हो तो तभी ये वैलिड होते हैं। ठीक है, वरना अगर कहीं पे भी बीच में फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो इनवैलिड होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा कि कैसे पैटर्न जो है वर्क करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें कैसे मार्क करना है। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है हमारा बुलिश एनगल्फिंग। इसके अंदर ऐसा होता है कि डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनती है, बेशक मारूबोजू हो या कोई मीडियम स्ट्रेंथ कैंडल हो, उसको ग्रीन कैंडल पूरी कवर कर ले, मतलब उसकी विक को भी कवर कर ले, तो उसके ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं और उसके नीचे का हमारा एसएल हो जाता है। ये हम अपसाइड के लिए ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इनसाइड आउट है ये बेसिकली ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास नहीं, ये फॉर्मेशन जो है
वो बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही काम आता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन या एक्सट्रीम केसेस में अगर आपको ये रिवर्सल में मिल जाएगा। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इसके अंदर ऐसा होता है कि एक मारूबोजू ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद जो है छोटी छोटी 2 रेड कैंडल जो है इसके अंदर ही क्लोज होती हैं, इनसाइड आउट। इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल हुई, उसके बाद ये जो है 2 रेड कैंडल इसके अंदर हुई फॉर्मेशन, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल के एक मारूबोजू कैंडल बनती है जो कि इसके शैडो के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं उसके नीचे का एसएल लेकर। ये मैं अभी आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। और उसी तरीके से बेरिश के अंदर जो है, बेरिश साइड के अंदर हम जैसे इन्वर्टेड हैमर तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब सेकंड जो पैटर्न था बेयरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग के अंदर ये होता है अप ट्रेंड होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, उसको पूरा एक रेड कैंडल कवर कर लेती है, उसके नीचे हम एंट्री लेते हैं और एसएल इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। इवनिंग स्टार पैटर्न तब बनता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद डोजी बनती है और उसके बाद एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है। ये बेसिकली ये ऑपोजिट ऑफ बुलिश पैटर्न है जो कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब इसके अंदर इनसाइड आउट कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इनसाइड आउट ये होता है कि जैसे एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल अंदर बनेंगी और तीसरी जो चौथी जो कैंडल बनेगी वो इसके नीचे क्लोज कर देगी, इसकी शैडो के नीचे। तो ये इनसाइड आउट का बेरिश पैटर्न है, ठीक है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैंडल को आपको अंडरस्टैंड करना है और कैसे फॉर्मेशन होती है और प्राइस मूव कैसे करता है। तो जैसे कि पहले आप कर लेते हैं बुलिश पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप इस चार्ट पे देखोगे तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था। ये जो पैटर्न बना मॉर्निंग स्टार का, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ये डोजी बनी, कलर मैटर नहीं करता, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी। हमारे इस पैटर्न के जो नीचे है एसएल हो जाएगा, ठीक है। और हम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को प्रेफर कर सकते हैं वो 1:1.5 कर सकते हैं या 1:2, ठीक है। ये हो गया बुलिश पैटर्न। ये बेसिकली किसी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास बनेगा तब हमें इसको ट्रेड करना है। अभी मैं आपको सिर्फ जो है पैटर्न्स के साथ फेमिलियराइज कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से इसको ये नीचे यहाँ पर ये स्विंग को कनेक्ट करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये मैं एडवांस सीरीज़ में बताऊँगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। यहाँ पर 3.618 का यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है जहाँ पर ये पैटर्न बना है, ठीक है। बट अगर आप इसको बोलोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके बाद बेशक डोजी बना है, बट जो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल से उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पैटर्न्स की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर जो पैटर्न बना है अगर आप देखोगे तो ये एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ठीक है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो ये प्राइस नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो इन्वर्टेड हैमर, ये जितने भी पैटर्न्स हैं एक क्रूशियल लेवल के पास बनने चाहिए। यहाँ पर बना हमारा इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद हमने एक डाउन मूव देखा। ये आपको जो है मैं क्लियरली डिटेल में समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट कि कैसे पैटर्न्स काम करते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक फेमिलियराइज कर रहा हूँ कि जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ कि मैंने बताया ये यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से ये ऊपर चला गया मॉर्निंग स्टार के। ये मैं आपको जो है
नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस स्ट्रक्चर हो गया कि मार्केट किस तरह से नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा इसके अंदर। अब ये अगर आप देखोगे ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इसने, ये देख लो, ये इसकी टॉप से लेकर डाउन तक इसने कवर कर लिया इसके अंदर, ठीक है। और भी अगर हम पैटर्न देखें, ये बीच में यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई भी पैटर्न अगर बनेगा वो काम नहीं करेगा, सिर्फ क्रूशल जोन पे हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पर और अगर पैटर्न देखें, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और बेसिकली मेरे को आपको जो दिखाना है वो दिखाना है इनसाइड आउट, इनसाइड आउट का पैटर्न। बेसिकली टू इनसाइड आउट तो मुझे वो दो कैंडल्स वाला तो नहीं मिला, बट ये एक पैटर्न मिला है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर गया है, उसके बाद जो है ये एक रिवर्सल पैटर्न भी है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। अगर ये अपसाइड जाता, जैसे सपोज प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक जैसे कैंडल बनती है, उसके बाद अंदर दो कैंडल बन के ऊपर होती, तो हमारे को अपसाइड का मिलता। बट इससे ये इनसाइड आउट पैटर्न का बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अगर आप ये देखोगे ये वाली जो कैंडल बड़ी बनी है, उसके बाद एक दो तीन कैंडल ने भी इसको कवर नहीं किया, उसके बाद जो है एक रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। इन तीनों कैंडल का लो ब्रेक करते के साथ ही यहाँ पर एक हमें डाउन मूव मिला है। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखी हमें, बाकी तीन कैंडल्स बायर्स ने ट्राई किया पर ट्राई नहीं कर पाए, उसके बाद ये रेड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, मतलब कि सेलर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई और इस तरीके से हमें एक डाउन मूव मिल सकता है। तो बेसिकली अब मैं ये नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।